जय माता दी। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर हम सबका जीवन टिका हुआ है। अगर हमें कोई परेशानी आती है या यूँ कहें कोई दिक्कतें आती है तो वो किसी न किसी प्रारब्ध का कारक है। और जब हम कर्म करते हैं उस परेशानी का सॉल्यूशन करते हैं या किसी बाधा का निवारण करते हैं तो वो हमारा पुरुषार्थ है। वैसे पुरुषार्थ कई तरह के होते हैं, कुछ शुभ कर्म कहलाते हैं, कुछ अशुभ। लेकिन ज्योतिष इन्हीं प्रारब्ध और पुरुषार्थ का जोड़ है और इनके बारे में बताता है। भाग्य से सुख दुख नहीं मिलता है, सब कुछ हमारे प्रारब्ध के कारक है। भले आपकी नौकरी हो, आपका व्यापार हो, आपके कर्म क्षेत्र हो, या फिर आपके जीवन में समस्याएं हो, रोग हो, या मानसिक तनाव हो, पारिवारिक समस्याएं हो, सबका कारक प्रारब्ध ही होता है। ज्योतिष इन्हीं प्रारब्ध को जानने का एक मंत्र मात्र है। कई बार आपको कुछ रोग हो जाता है, आप उसके लिए दवाइयाँ लेते हैं, आप वैद्य के पास जाते हैं या आप अच्छे डाइट पे ध्यान देते हैं, लेकिन वो भी आपके कुंडली का कारक है। और वो भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो दिखता है कि ये रोग होना है और इसका ये प्रारब्ध के कारण है। अगर हम थोड़े रूप में ज्योतिषीय गणित की बात करें तो ज्योतिषीय गणित इन सब को बताता है। अशुभ ग्रह के प्रभाव या दशा या गोचर के कारण ही हमारे जीवन में रोग उत्पन्न होते हैं, हमें नुकसान होता है और दुख आता है जीवन में। अब उनके बचने का उपाय क्या है? ज्योतिष के हिसाब से किसी भी प्रारब्ध का उपाय केवल 3 चीज़ों में है: मंत्र, दान और हवन। मंत्र से आप किसी भी ग्रह को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, दान से आप उसकी शक्ति को कम करने का प्रयत्न करते हैं, और हवन से आप उसे बल देते हैं। लेकिन 3 उपाय कौन कौन सा है कि आपको बली करना है, कमजोर करना है या प्रसन्न करना है। कई बार ज्योतिष आपको आपके प्रारब्ध अनुसार ग्रह शांति का उपाय बताता है ताकि आपका भाग्य बदल सके और आने वाला समय अच्छा हो। मंत्र जाप, हवन करना या दान करने से आप अशुभ फल से निश्चित ही बच सकते हैं, या आपके ऊपर जो दुख घड़ी आने वाली है इनके प्रभाव से बचा जा सकता है। लेकिन हवन किसका करें, दान क्या करें और किस मंत्र का जाप करें, ये आपका पंचम और नवम भाव बताता है। क्योंकि पंचम भाव आपके पुराने जन्म का भाव है, पंचम भाव आपके इष्ट का भाव है और नवम भाव आपका भाग्य है। यह आपको उस इशारे पर ले जाएगा और यही आपको आपके पूर्ण जन्म के पाप कर्मों से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके लिए आपको कर्म करना होता है, इसलिए त्रिकोण भाव को बहुत ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। जब भी हम ग्रहों की उपाय बोलते हैं, ग्रह शांति की बात करते हैं, तो उपायों में 3 उपाय जैसे मैंने कहा, या तो आप ग्रह को बलि कर दो, बलवान कर दो, उसके लिए आप क्या करोगे, मंत्र जाप करोगे, हवन करोगे। या तो उसे कमज़ोर कर दो, उसके लिए आप दान करोगे। या तो उसे प्रसन्न कर दो, उसके लिए केवल मंत्र जाप करोगे। हालांकि और भी तरीके हैं, जैसे उनके कारक फल को खाना, भोजन में उनके कारक फल ले लो या उनके कारक आहार लो। कपड़े पहनने से लेकर के हर जगह उनके कारक कलर का प्रयोग करो। इसलिए जब भी त्रिकोण भाव किसी पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाता है तो उस समय ग्रह शांति करना आवश्यक है, वरना व्यक्ति बहुत ही कष्ट पाता है। अब अगर हम बात करें, अगर आपकी कुंडली में राहु अकारक है, अशुभ है, तो आपको उसे बल नहीं देना, आपको उसे कमज़ोर करना होगा। बृहस्पति अकारक है तो आपको उसका दान देना होगा। अगर आप उसको ताकत देने जाएंगे तो बृहस्पति तकलीफ दे देगा। तो नियम ध्यान रखो, जब भी कोई ग्रह तकलीफ दे रहा हो और वो कुंडली में योग्य नहीं है या यूं के अशुभ है, तो उसे हमेशा कमज़ोर किया जाए दान दे के उनका। नवग्रह के दान के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है
कि किस ग्रह के लिए क्या दान करना चाहिए, और जब वो ग्रह शुभ है, आपको मदद कर सकता है, तब आप उसका मंत्र जाप करें और हवन करें। अगर वो पीड़ित है तब भी आप उसका मंत्र जाप कर सकते हैं और हवन कर सकते हैं। और अगर वो कमज़ोर है, जिसे कहते हैं कि उसके पास ताकत कम है, डिग्री में कम है, तब भी उसको बल देने के लिए आप मंत्र जाप हवन करें, लेकिन तो तभी करें अगर वो आपकी कुंडली में शुभ हो और शुभ परिणाम देता हो। और वो डिपेंड करता है, जैसे कि त्रिक भाव में कोई बैठा है तो उन्हें कभी भी बल नहीं देना चाहिए, सिर्फ प्रसन्न कर सकते हो या दान दे सकते हो, डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो शुभ भाव में है, केंद्र या त्रिकोण में है, और आपकी कुंडली में शुभ है, मारक नहीं है, तब आप अपने प्रारब्ध को बदलने के लिए इस तरह से पुरुषार्थ करें ताकि आपका उपाय निकल सके। तो ज्योतिष प्रारब्ध और पुरुषार्थ का संतुलन है। जय माता दी।